आपके कर्मों के अकॉर्डिंग जो भी योनियाँ मिलेंगी वो सब मिलेंगी, यही सब योनियाँ मर्त्य लोग जिन्हें बोलते हैं, मृत्यु लोग, इसी पृथ्वी पर यही सब भेड़ बकरी ऊँट बिल्ली गधे सूअर इन्हीं सब की मिलेगी। और जब हम ऊपर के लोकों में जाएंगे तब हमें देवताओं की योनियाँ मिलेंगी। तब वो ऊपर की ये जो लोग होते हैं आपके महलोक सतहलोक सतलोक जन तपः सत्य, इन सब चीज़ों में मिलेंगी। बाकी के जो नीचे तलातल रसातल महातल इन सब में हीनतर मतलब वैसी योनियाँ मिलेंगी। आपने अच्छा कर्म भी किया है बुरा कर्म भी किया है, लेकिन दोनों को मिक्सचर मिला करके तब आपको वहाँ की योनियाँ दे दी जाती हैं। ठीक है, वैसे नहीं होता कि आप वहाँ पे कोई जीवन रहता है या वहाँ वो कुछ रहता है। ये सब कैसे समझाया जाए आप लोगों को, स्तर होते हैं कर्मों के स्तर, लेकिन जो कर्म करने का अधिकार है, जो जहाँ पे कर्म आप किए जाते हैं वो यही होगा, वो यही आप क्रियात्मक कर्म कर सकते हैं। लेकिन जो आपका कर्म की एनर्जी फॉर्म है वो सारे इन्हीं 7 लोकों में पाताल रसातल महातल तलातल इन सब में होगा। बाकी के ऊपर सत्य नभ सत्य मह जन तप इन सब में होगा। ठीक है, ये ऊपर के लोग अलग हैं, नीचे के लोग अलग हैं। जब निम्नतर वाले काम करेंगे तब वो नीचे के लोकों में जाएंगे। वैसे नीचे के लोग मतलब आप ऐसे समझिए, वैसे निम्न मतलब जब जहाँ पे पुण्य प्लस पाप दोनों मिक्सचर होकर के काम करते हैं तो वो उस लोक में जाते हैं। मतलब आपका देवताओं वाला भी कार्य है और पापात्माओं वाला भी कार्य है, दोनों के जब मिक्सचर होते हैं तब नीचे वाले पृथ्वी से नीचे वाले लोकों में जाते हैं। ठीक है, और जब आपका सिर्फ अच्छा कार्य है तब आप कहाँ जाते हैं, ऊपर के लोकों में। आप ये समझिए सात्विक राजसिक तामसिक 3 तरह के होते हैं। तामसिक चीज़ें मिलेंगी तो आपको नर की योनि मिलेंगी, राजसिक मिलेगा तो मनुष्य का लोक मिलेगा, सात्विक रहेगी तो देवताओं का मिलेगा, और तामसिक वाले में यही तलातल रसातल महातल पाताल इन सब के लोकों में आपको आपकी गति होगी। और गति ऐसे नहीं होती कि हमें शरीर मिल जाएगा कुछ, यही जो एनर्जी की फॉर्म में मैंने बताया ना, कर्म के जो सिद्धांत मैंने बताए हैं, कर्म हमारा क्या है, वाइब्रेशन के तौर पे है। वाइब्रेशन समझ रहे हैं ना, तरंग के माध्यम से, वही तरंग के माध्यम से डिफरेंट की तरंगी की ऊर्जाओं का अलग अलग, जैसे आप ये देखिए पेट्रोलियम की जब खुदाई होती है ना, खुदाई जानते हैं ना, मतलब वो रिफाइनरीज ऑयल जब ड्रिलिंग होती है तो क्या होता है, उसमें ब्लैक कलर का बिल्कुल एक सब्सटेंस निकलता है। उसकी जब रिफाइनरीज होती है तो पहले क्या आता है, पहले कौन सा सबसे नीचे आता है, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं। क्रूड ऑयल तो मेन चीज़ होता है, पहले निकलता है डीजल, फिर निकलता है पेट्रोल, फिर निकलता है ऊपर उससे पेट्रोल जो उसमें भरा जाता है एरोप्लेन में, फिर नेफ्थलीन नेफ्था, फिर करके मतलब केरोसिन, सबसे ऊपर जो है ये निकलता है सबसे अच्छा वाला पेट्रोल, जिसे जो एरोप्लेन वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो अपने आप इसकी वो हो जाती है ना। लेकिन ये क्रूड ऑयल है, ये समझिए मनुष्य जन्म है, मनुष्य जीवन, और ये धीरे धीरे सेटल होता जाता है नीचे। ये डीजल का अलग निकल गया, पेट्रोल का अलग निकल गया, ये अलग निकल गया, ये अलग निकल गया, करते करते अंत में जो तारकोल जो होता है जिससे आपकी ये बनती है रोड, डामर रोड, ये सबसे बेकार का तत्व होता है। ये सबसे क्रूड ऑयल का सबसे बेकार वो होता है जो निकलता है, ये वेस्टेज होता है जिसे हम लोग रोड बनाने